हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज़ इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आपकी रिक्वेस्ट पर इस बार भी ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे आपत्ति लगने के बाद कितने प्रश्न डिलीट हो सकते हैं और कितने प्रश्नों के उत्तर बदले जा सकते हैं। साथ ही कितने प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर आप परिवर्तित रहेंगे, मतलब वैसे ही रहेंगे। अब आपको बता दें कि जो भी इसमें चीज़ें बताई जाएंगी वो मेरा व्यक्तिगत मत है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अंतिम उत्तर कुंजी आंसर की आयोग को जारी करना है। इसलिए यहाँ पर आप अपने विवेक से काम जरूर लें। एक एक्सपर्ट के नाते मैं आपको चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, पहला प्रश्न है, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं। तो नीलामी का मतलब होता है वस्तुओं को बेचना, चीज़ों को बेचना। गतिशील मूल्य का मतलब होता है क्या, जहाँ पर चीज़ों का मूल्य बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, स्टेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पर चारों में से एक ऑप्शन B2C होना चाहिए, लेकिन नहीं है, वही सबसे मुझे ठीक लगता। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन C2C होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। आप जल्दी से एक पेन लीजिए, नोटबुक लीजिए और नोट करते जाइए कि किन प्रश्नों के उत्तर बदलने वाले हैं, यानी सारी जानकारी। अगला प्रश्न लेते हैं। अब एक ये प्रश्न भी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो बच्चे रैंडमली मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं उसी के अनुसार मैं आपको देखकर बताता जा रहा हूँ। बिकॉज आप सभी को पता है कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। जितना कम समय मिलता है उसके हिसाब से ही मैं चीज़ों को क्या करता हूँ, आपके लिए लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रश्न है इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों ही तरह का जो डेटा है वो मौजूद है, प्रूफ सोर्सेज अवेलेबल हैं। और जब एज अ एग्जामिनर, एज अ टीचर, मान लीजिए मैं पेपर बनाऊं या आप पेपर बनाएंगे और आपके पास जो सोर्सेज हैं, प्रूफ्स हैं, आप उसी पर कायम रहेंगे, तो मुझे लगता है MPPSC इसका आंसर नहीं बदलेगा। लेट्स सी क्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट विच इज़ नॉट सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, नेटवर्क सर्वर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है मुझे लगता है फाइल सर्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है नेटवर्क एनवायरनमेंट में, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। मेरे अनुसार तो इस प्रश्न का उत्तर बदला जाना चाहिए। बाकी बच्चे प्रिंट सर्वर और नेटवर्क सर्वर को लेकर ज़्यादा पजेसिव दिख रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन नॉन एज द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको बता दें, इस प्रश्न के पक्ष में भी विपक्ष में भी दोनों ही तरह के सोर्सेज, प्रूफ्स अवेलेबल हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि हम बहुत सालों से MPPSC के जो गलत प्रश्न हैं उनको लेकर माननीय न्यायालय में याचिका लगाते आए हैं। कुछ प्रश्नों पर हमें जीत भी मिली है, कुछ पर हार भी मिली है। तो अब आप सभी को उसी के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि MPPSC के पास जो प्रूफ है उसी को वो कंसीडर करेंगे, ये मेरा मानना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन तुर्राकलंगी फोक ड्रामा इज फेमस। ये पक्का बदला जाएगा बिकॉज राजस्थान की बुक्स में मालवा दिया है, लेकिन ये पेपर तो MP का है। और MPPSC को ये सोचना चाहिए कि जब MP की हर एक किताब में ये निमाड़ लिखा हुआ है तो फिर मालवा आपने क्यों माना, और अगर मालवा माना तो फिर निमाड़ को भी मानना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न के एक से अधिक उत्तर होंगे। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। द फेडरल सिस्टम proposed अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was। अब देखिए, यहाँ पर जो इसका ओरिजिनल एक्ट है इंग्लिश में, उसमें फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर आपको बता दूँ कि जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें ज़्यादातर पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, ऑल इंडिया फेडरेशन। और UPSC ने 2009 में और उत्तर प्रदेश PCS ने 2012 में 1935 ही माना है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल MPPSC या तो इसका उत्तर बदलेगा या फिर दो उत्तर सही मानेगा, मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन ही इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार। देखते हैं क्या होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। In which meeting of the Constituent Assembly of India did Jawaharlal Nehru laid down the objective resolution? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कुछ सोर्सेज मेरे पास हैं उसमें मुझे तो 5th मिला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि 5वां जो है इसमें 5th जो आपका कहना चाहिए मीटिंग है उसी में ये हुआ था, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं। जनरली मैंने भी जो कहना चाहिए बुक से पढ़ाया है
वहाँ पर भी मुझे भी तीसरी बैठक ही पढ़ने को है, बट जब मैंने बहुत जाके डेप्थ में गहराई में जाकर रिसर्च की तो पता चला पाँचवीं बैठक पाँचवा दिन। तो मुझे लगता है MPPSC इसका आंसर नहीं बदलेगा, वही रहेगा। देखते हैं क्या होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अब ये प्रश्न देखिए, इसके पक्ष में भी आर्टिकल 368(2) इसके पक्ष में भी आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, इसके विपक्ष में भी मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है MPPSC ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं बदलता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बिकॉज आप एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर आपने पेपर बनाया और आपके पास कोई वैलिड सोर्स है, एक ऑथेंटिक प्रूफ है, तो फिर आप उसका उत्तर क्यों बदलेंगे। लेकिन फिर भी इस पर विवाद है, इसमें दो राय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो जुझार सिंह से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसमें सी ऑप्शन जो दिया है, सन ऑफ जुझार सिंह देवनाथ सिंह ऑफ रामगढ़ फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब देखिए यहाँ पर जो सोर्सेज देखे गए, कहीं कहीं रामगढ़ भी लिखा हुआ है। अब आपको याद होगा 2020 में हमने वीर सिंह देव जो बांधवगढ़ वाला प्रश्न था, उसमें भी सेम यही विवाद था, लेकिन MPPSC ने अपना प्रूफ और अपना सोर्स ही कंसीडर किया था। इसका मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता कि MPPSC इसको अब रामगढ़ की जगह रायगढ़ कंसीडर करेगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ बच्चों का फ़ायदा हो वही सही होना चाहिए। मेरी बात गलत साबित हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ, क्योंकि इतने सालों से MPPSC के पेपर्स, उनके ऑब्जेक्शंस, जो भी केसेस हमने लड़े हैं, उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपको बता दें कि ये प्रश्न जो है ये तो पक्का बदला जाएगा, एक से अधिक उत्तर इसके सही होने वाले हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स कमीशन वाला प्रश्न है। मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो है कहना चाहिए, जो नेम है वो कौन रिकमेंड करता है। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी है और लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। तो इसके बिल्कुल दो उत्तर सही होने वाले हैं, ये बदलने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है। देखिए इसके पक्ष में विपक्ष में भी आपको सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। अब एक जो वर्ड है युद्ध नीतिक, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इसमें भारत के संदर्भ में नहीं दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो सोर्सेज इसके सर्च कर रहे हैं, ये कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि भारत के संदर्भ में आप बताइए किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व है। ये मुझे लगता है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के रेफरेंस में ये बात की गई है, स्पेसिफिक इंडिया कहीं नहीं लिखा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसका उत्तर आप परिवर्तित रहेगा, नोट कर लीजिए, ऐसा मेरा मानना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित ये प्रश्न है, मुझे लगता है कि इसका उत्तर जो है वो बदला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको भी। इस प्रश्न पर भी काफ़ी बच्चों को डाउट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनरली MPPSC अपने प्रश्नों के ही उत्तर सही मानता है, क्योंकि उनके पास जो सोर्सेज होते हैं वो उन्हीं पर कायम रहते हैं और माननीय न्यायालय में भी उन्हीं को रखते हैं और उन्हीं को ही वो कंसीडर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कोई प्रश्न ऐसा होता है जिसमें वाकई MPPSC हर जगह गलत होता है, जैसे कि अभी हमारा जो प्रश्न था सागौन वन वाला, टीक फॉरेस्ट वाला, उसमें माननीय न्यायालय ने कंसीडर किया कि वाकई में ये कंकरेंट लिस्ट का, समवर्ती सूची का विषय है और MPPSC इस पर गलत है, इसलिए हम उसको जीते। लेकिन फिर भी अभी डबल बेंच में उसको चैलेंज किया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अब ये वर्चुअल कीबोर्ड वाला तो मैंने आपको बताया ही था कि इसका उत्तर उपरोक्त सभी है। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके पहले एक जो पॉडकास्ट बनाया पहले उसको ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखिए, इसमें द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर MPPSC ने जो दिया है वही माना जाएगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो MPPSC की कोई कहना चाहिए इसी से संबंधित PDF थी, मैंने उस जगह पढ़ा था कि अध्यक्ष को मिलाकर 5 सदस्य होते हैं।
तो ये प्रूफ अगर वो लगाते हैं तो निश्चित रूप से, लेकिन प्रश्न स्पष्ट नहीं है, मैंने पहले ही पॉडकास्ट में इसको लेकर बताया था आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है एमपीपीएससी ने जो माना है वही सही होगा, ये अपरिवर्तित रहेगा, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर देखिए इसके हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसलेशन में दिक्कत है, अधिकारी की जगह आयुक्त तो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है आपका डिलीट होना चाहिए, आप नोट कर सकते हैं। अब ये जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? अब इस प्रश्न में अगर सत्यनारायण सिन्हा को सही माना जाए तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये भी देखने लायक है। तो मेरे अनुसार हो सकता है एमपीपीएससी इसको डिलीट करे, लेकिन संभावना कम दिखाई दे रही है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर प्रश्न है, एन ईमेल दैट अपीयर्स to originate from one source but actually has been sent from another। इसमें आपको फिशिंग भी मिल जाएगा, स्पूफिंग भी मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये आपका एक से अधिक उत्तर इसके सही होना चाहिए, नोट कर लीजिए। ये भी फिशिंग भी हो सकता है और स्पूफिंग भी हो सकता है। अगला देखते हैं। आईएमएफ के विकास दर से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था, मुझे लगता है ये प्रश्न भी आपका, इसका उत्तर अपरिवर्तित रहेगा, नोट कर लीजिए। यहाँ पर सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, ये प्रश्न मुझे लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान से संबंधित जो भी कहना चाहिए थ्योरी दी हैं वो आपकी दी हैं प्लेटो ने, और भी जो बाकी के दार्शनिक हैं उन्होंने दी हैं। तो मुझे लगता है ये प्रश्न एमपीपीएससी को डिलीट करना पड़ेगा, आप नोट कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर डोमेन नेम सिस्टम ही होगा, आप नोट कर सकते हैं। एक आपका ये प्रश्न भी है, इसको लेकर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये इसका उत्तर मेरे हिसाब से रूटर ही होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इसका उत्तर गेटवे भी होगा। मैं पुनः आपको कह दूं कि जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो मेरे अनुसार ही आप उसको ट्रीट करें, क्योंकि यहाँ पर इनमें परिवर्तन संभव है। यह पॉडकास्ट आप सभी की रिक्वेस्ट पर लेकर आए थे। एक बार फिर मैं कंक्लूड कर देता हूँ। मेरे अनुसार जिन प्रश्नों के 2 आंसर सही होंगे वो आप लिख लीजिए। तुर्रा कलंगी वाला प्रश्न, इसमें आपका उत्तर जो है एक से अधिक सही होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें भी एक से अधिक उत्तर सही होना चाहिए। राज्य मानव अधिकार आयोग वाला प्रश्न, इसमें भी आपका एक से अधिक उत्तर सही होना चाहिए। एक और आपका जो गतिशील मूल्य और नीलामी यानी कि आपका C2C वाला प्रश्न, इसको भी मुझे लगता है, माफ़ कीजिए, इसका उत्तर बदलना चाहिए। और जो चौथा जिसके 2 उत्तर होना चाहिए, फिशिंग और स्पूफिंग होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तुर्रा कलंगी, भारत सरकार अधिनियम 1935, राज्य मानव अधिकार आयोग वाला प्रश्न, फिशिंग और स्पूफिंग, ये 4 प्रश्न मुझे लगता है इनके 2 आंसर सही होंगे। शायद कोई छूट गया हो। जिनके उत्तर बदलेंगे वो सुन लीजिए। एक तो खजुराहो हवाई अड्डा वाला मुझे लगता है, इसका उत्तर बदलना चाहिए आपका। प्रिंट सर्वर वाला मुझे लगता है इसका उत्तर बदलना चाहिए। फास्फेट परीक्षण वाला मुझे लगता है इसका उत्तर बदलना चाहिए। और आपका ये जो गतिशील मूल्य एवं नीलामी वाला है C2C, ये वाला उत्तर बदलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो आपके डिलीट होने वाले हैं वो सुन लीजिए। मुझे लगता है एमपीपीएससी को मुख्य चुनाव अधिकारी वाला प्रश्न और सत्यनारायण सिन्हा वाला, और साथ में आपका जो ज्ञान से संबंधित, दर्शन शास्त्र से संबंधित, फिलॉसफी से रिलेटेड जो प्रश्न था वो भी, ये 3 प्रश्न डिलीट करने चाहिए। तो और बाकी सभी क्या अपरिवर्तित रहेंगे, जैसे आपका वो छींट वाला है, या रामगढ़ का रायगढ़ है, या और भी प्रश्न जो मैंने पॉडकास्ट में बताए हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा ऐसे सोचें कि आपने पेपर बनाया है और आपके पास जो सोर्सेज हैं वो आपके किस काम के हैं फिर। तो कहीं ना कहीं एमपीपीएससी मुझे लगता है कि 10-12 सालों से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और पिछले 3-4 साल से बहुत करीब से देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि
मेरा जो ये प्रेडिक्शन है एक बार पुनः सही साबित होगा, लेकिन मैं पुनः यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जिसमें बच्चों का फ़ायदा हो वही होना चाहिए, बिकॉज़ बच्चों का फ़ायदा, बच्चों का सिलेक्शन ही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये प्रेडिक्शन और ये अजम्पशंस मायने नहीं रखते, बच्चों का सिलेक्शन मायने रखता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कहते हैं कि ठोकरें खाकर भी ना संभले राहगीर, ये उनकी अपनी किस्मत, मगर रास्ते के पत्थरों ने तो अपना काम पूरा किया। याद रखिएगा कि जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो आपके हितैषी होते हैं, वो रास्ते के पत्थरों की तरह होते हैं, जो आपको संभल कर चलने के लिए, जो आपको देख कर चलने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं, सचेत करते रहते हैं। क्योंकि कभी कभी हम अपनी धुन में चलते हैं और क्या होता है कि पैरों में ठोकर लगती है या कोई गड्ढा आ जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक जीवन में हमारे पास सफल मार्गदर्शन नहीं होगा, जब तक हमारे पास एक ऐसा टीचर नहीं होगा, मोटिवेटर नहीं होगा, हमारे पास एक ऐसा गाइडेंस नहीं होगा, सिर्फ गाइडेंस नहीं बल्कि हमारे पास एक सफल मार्गदर्शन नहीं होगा, तब तक ज़िंदगी में, हमारे जीवन में जो सफलता होती है वो थोड़ा सा दूर ही बनी रहती है हमसे। इसलिए मुझे आशा है कि आप सफल मार्गदर्शन को, एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर को पहचानेंगे, जानेंगे और इस बार प्रिंस सर के साथ मुख्य परीक्षा 2021, साथ ही MPPSC प्रीलिम्स 2022 या दोनों परीक्षाओं को टारगेट करेंगे, या कुछ बच्चों को साथ में पटवारी भी टारगेट करना है, SI भी टारगेट करना है, तो उनके लिए क्या होगा सक्सेस का फॉर्मूला, प्रिंस सर से बात कर सकते हैं आप। प्रिंस सर की ऑनलाइन कक्षाएं, नोट्स, टेस्ट सीरीज़ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम उपलब्ध हैं। आप अपने मित्रों, सहपाठियों, दोस्तों, यारों को सबको बताइए और ज्वाइन करिए एलीट स्टडीज़ इंदौर की कक्षाएं। व्हाट्सएप करना है 9685570712 पर। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।